बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम सीटी टेस्ट मलाकन डिवीज़न जो आज हुआ है इसके मैथ्स पोर्शन को डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मेनी थाउजेंड्स आर देयर इन 1 मिलियन, कि 1 मिलियन में कितने थाउजेंड्स होते हैं। तो हमें पता है कि 1 मिलियन हमारे पास 10 लाख के बराबर होता है। 10 इंटू इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख के बराबर होता है। तो मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1000 मल्टीप्लाइड बाई 1000। तो ये हमारे पास 1000 थाउजेंड्स के बराबर होता है, 1000 थाउजेंड्स के। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूँ, 1000 के, 1000 के लिए मैंने क्या लिखा, के की वैल्यू है 1000। तो इस तरह भी लिख सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ मल्टीप्लाइंग द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बाय द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर को मैं अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर से मल्टीप्लाई करूँ तो रिजल्ट क्या आएगा। ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारे पास है 6, 9, 1 2 3 4 5 6। इसको मैं अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारे पास 100 है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 9 9 9 9 9 और ये 2 जीरो लास्ट में आप लिखिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 है, फाइंड द सेकंड कॉमन मल्टीपल ऑफ 9, 12 एंड 15। इसका मतलब है कि आप एलसीएम मालूम करें और फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो 9, 12 और 15 का जो एलसीएम है वो हमें पता है कि 9 के फैक्टर्स क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3। 12 के फैक्टर क्या है, 12 के है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। और इसी तरह 15 के जो फैक्टर्स है वो हमारे पास है 3 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो कॉमन फैक्टर इनटू नॉन कॉमन फैक्टर हम जब लेते हैं तो इससे आता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5। इससे आता है 180। तो एलसीएम हमारे पास बराबर है 180 की, लेकिन ये कह रहा है कि सेकंड कॉमन मल्टीपल। तो 180 को आप क्या करें, 2 से ज़रब दे, 2 इंटू 180 से आता है 360। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाट इज द पॉजिटिव डिफरेंस ऑफ द रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको साल करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 8x प्लस 15 हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, अगर 0 के बराबर है तो आप इसके पॉजिटिव डिफरेंट आप रूट्स मालूम करें। तो इसको साल करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 15। इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ तो इससे माइनस 8x आता है और जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो प्लस 15 आता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x को एक ब्रैकेट में बंद करें प्लस माइनस 5x प्लस 15। तो इससे x कॉमन ले ले, एक्स स्क्वायर माइनस 3, इससे प्लस माइनस 5 कॉमन ले ले तो x माइनस, ये x नहीं, स्क्वायर नहीं है, x माइनस 3। तो मजीद साल करते हैं, x माइनस 5 को एक ब्रैकेट में बंद करें और x माइनस 3 को दूसरी, मतलब इससे एक ले ले। ये हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, 0 के बराबर है। इसका मतलब है कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू हो गई 5 और x की वैल्यू इधर हो गई 3। ये माइनस 3 है, एक साइड पर जब शिफ्ट होता है तो प्लस 3 बनता है। ये माइनस 5 है, इस साइड पर जब शिफ्ट होता है तो ये प्लस 5 बनता है। अब उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि आप पॉजिटिव डिफरेंस मालूम करें। तो पॉजिटिव डिफरेंस किस तरह मालूम कर सकते हैं, ग्रेटर से स्मॉल वैल्यू को आप क्या करें, माइनस करें। तो 5 से जब हम 3 माइनस करें इससे क्या आता है, 2 आता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स। रूट्स हमारे पास है अल्फा और बीटा। आप इक्वेशन हमारे पास है 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस के इज इक्वल टू 0। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। इस के की वैल्यू आप मालूम करें, सच दैट 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5। कि हमारे पास 2 अल्फा प्लस बीटा अगर 5 के बराबर हो तो इस इक्वेशन से आप किस चीज़ की वैल्यू मालूम करें, के की वैल्यू। के की वैल्यू हमें नहीं दी गई है। तो हम सबसे पहले हमें पता है कि सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा ये हमारे पास बराबर है माइनस बी ओवर ए। तो माइनस बी हमारे पास क्या है, माइनस 27 डिवाइड बाई ए। ए हमारे पास किस चीज़ के बराबर, ये ए है, ये बी है और ये के हमारे पास क्या है, सी है। तो 9 डिवाइड बाई 9, तो इससे आता है माइनस इंटू माइनस प्लस 27 डिवाइड बाई 9 इज इक्वल टू 3। इसका मतलब हुआ कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, सम ऑफ रूट्स हमारे पास बराबर है 3 की। और हमें ये इक्वेशन भी दिया है 2 अल्फा प्लस 5 प्लस बीटा इज इक्वल टू 5।
तो 2 अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 3। तो ऐसा करते हैं कि ये दूसरी इक्वेशन प्लस पहले से क्या करें, माइनस करें आप। तो बीटा बीटा के साथ कैंसिल, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, 2 अल्फा माइनस 1 अल्फा, तो इससे आएगा अल्फा इज इक्वल टू 5 माइनस 3 2। अल्फा की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, अल्फा प्लस बीटा हमारे पास बराबर है किस चीज़ की, 3 के बराबर है। तो बीटा इज इक्वल टू 3 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 की आ गई, और अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 2। हमें किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है, हमें के की वैल्यू मालूम करनी है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास किस चीज़ के बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास बराबर है, प्रोडक्ट ऑफ रूट है अल्फा मल्टीप्लाइड बाई बीटा इज इक्वल टू, ये बराबर होता है सी डिवाइड बाई ए। किस चीज़ की, सी डिवाइड बाई ए। सी हमारे पास के है, ए की वैल्यू हमारे पास 9 है, इस के की वैल्यू हमने मालूम करनी है। अल्फा और बीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, अल्फा की जगह आप क्या लिखी, 2 लिखी, बीटा की जगह आप 1 लिखी, इज इक्वल टू के डिवाइड बाई 9। तो आप 9 को इस साइड पर शिफ्ट करें, के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 18। तो के की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 18 आ गई। ऑप्शन नंबर 18 सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21 है, इफ जेड वेरीज जॉइंटली एज एक्स एंड वाई। अगर जेड का रिलेशन एक्स एंड वाई के साथ क्या है, डायरेक्ट रिलेशन है, तो हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, जेड इज इक्वल टू, इस के बजाय आप लिखिए के एक्स वाई, के हमारे पास एक कांस्टेंट है। एफ जेड इज इक्वल टू 24, जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है, 24 है, के हमारे पास मालूम नहीं है, एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, और वाई की वैल्यू हमारे पास 4 है। अगर ये इक्वेशन इस तरह है, पेयर कहता है कि आप एक्स की वैल्यू मालूम करिए अगर जेड हमारे पास 15 हो और वाई क्या हो, 5 हो। तो सबसे पहले हम के की वैल्यू मालूम करते हैं, 24 इज इक्वल टू के इंटू 2 4 जार 8, दोनों साइड को 8 पर डिवाइड करें, 8 8 के साथ कैंसिल, तो के की वैल्यू हमारे पास आते हैं 8 1 जार 8 8 3 जार 24, 3 इज इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास आ गई 3। अब कह रहा है, अब आसान हो गया क्वेश्चन, अब कह रहा है कि अगर हमारे पास z की वैल्यू क्या हो, 15 हो, तो 15 इज इक्वल टू, हमारे पास k की वैल्यू क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई x हमारे पास नहीं है, और y की वैल्यू हमारे पास क्या है, y की वैल्यू हमारे पास है 5। तो 15 इज इक्वल टू 3 5 जार 15x, तो x डिवाइड बोथ साइड बाई 15, डिवाइड बोथ साइड बाई 15, दोनों साइड को आप 15 पर डिवाइड करें, 15 15 के साथ कैंसिल, 15 15 के साथ कैंसिल, x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ साइकिल मूविंग ऑन अ सर्कल ऑफ रेडियस 8 मीटर इफ ही मेक्स 2.5 रिवोल्यूशन। तो सरकमफेरेंस के मुताबिक हमारे पास सरकमफेरेंस बराबर होते हैं 2 पाई आर की, किस चीज़ की, 2 पाई आर, आर हमें दिया गया है 8 मीटर, तो सरकमफेरेंस इस हालत में 2 इंटू 8 इंटू पाई, तो इससे आता है 16 पाई। सरकमफेरेंस हमारे पास क्या है, मतलब अगर कोई बॉडी एक चक्कर लगाता है और इस सर्कल की रेडियस क्या हो, 8 हो, तो इसका मतलब है कि 16 पाई डिस्टेंस उन्होंने कवर किया है। अब कह रहे हैं कि इफ ही मेक्स 2.5 रिवोल्यूशन, कितने रिवोल्यूशन की है, एक रिवोल्यूशन 16 पाई के बराबर है, तो 2.5 रिवोल्यूशन बराबर होगी 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 16 पाई। तो 2.5 को जब मैं 16 पाई के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 40 पाई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 40 पाई इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 है, हमजा बाट पायो पेंस, हमजा ने कितने पेंस खरीदी, पायो पेंस एंड 2 इरेजर, पायो पेंस प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू कितने पैसों से, 162 रुपये से। अवैस बाट 8 पेंस, अवैस ने 8 पेंस खरीदी प्लस 2 इरेजर, 2 इरेजर उन्होंने खरीदी कितने पैसों से, 216 से, किससे, 216 पैसों से। तो कह रहे हैं कि फाइंड प्राइस ऑफ इरेजर, आप इरेजर की प्राइस मालूम करें, किस चीज़ की प्राइस मालूम करें, इरेजर की प्राइस मालूम करें। तो इस तरह करते कि इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करते हैं, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो 8 पेन प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू 216 माइनस 5 पेंसिल
प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू 162। तो ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा और ये भी नेगेटिव हो जाएगा। 8 पेन से जब मैं 5 पेन्स माइनस करता हूँ तो 3 पेन्स प्लस 2 इरेजर और 2 इरेजर एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं, क्योंकि दोनों एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इज इक्वल टू 216 से जब मैं 162 माइनस करता हूँ तो इससे आता है 54। तो आप दोनों साइड को क्या करें, 3 पर डिवाइड करें। 3 3 के साथ कैंसिल, 3 1 जार 3, 3 18 जार 54। तो पेंस की जो कीमत है वो हमारे पास क्या आ गई, 18। पेंस की कीमत क्या आ गई, 18। अब जो हमारे पास रिलेशन है उससे हम इरेजर की कीमत मालूम कर सकते हैं, क्योंकि 5p प्लस 2 इरेजर इसकी कीमत क्या थी, 162 थी। पेन की कीमत आप इसमें ऐड करें, 5 मल्टीप्लाइड बाई 18 प्लस 2 इरेजर, इसकी कीमत क्या आएगी, 162। तो इसको मैं यहाँ सॉल्व करता हूँ तो 90, इसको मैं जब मल्टीप्लाई करता हूँ 90 आता है, प्लस 2 इरेजर इज इक्वल टू इसकी कीमत आती है 162। तो 2 इरेजर ये 90 साइड को शिफ्ट करते हैं, माइनस 90 बनेगा। तो 162 माइनस 90, तो 162 माइनस 90 से क्या आता है, 72 आता है। तो इरेजर इज इक्वल टू 72 डिवाइड बाई 2, दोनों साइड को 2 से कैंसिल करें तो 2 1 जार 2, 2 36 जार 72। तो इरेजर की जो कीमत है वो हमारे पास 36 आती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 है, आमिर सेल्स अ लैपटॉप पर Rs70,000 एंड अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ 12%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस। आमिर ने एक लैपटॉप फरोख्त की 70,000 पर और इसमें कितना मुनाफा किया, 12%। तो आप कास्ट प्राइस मालूम करें। तो कास्ट प्राइस मालूम करना है हमने, सेल प्राइस का फार्मूला है हमारे पास कास्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। हमें क्या दिया है, प्रॉफिट परसेंट दिया है। तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट इससे मालूम करें, प्रॉफिट परसेंट से क्या मालूम करें, प्रॉफिट परसेंट। तो 12% का मतलब क्या होता है, 12 डिवाइड बाई 100, तो इससे आता है 0.12। इसका मतलब है कि इतना उन्होंने किया, क्या है, इतना प्रॉफिट क्या है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू कास्ट प्लस 0.12 ऑफ कास्ट। कितना, कास्ट प्राइस का इतना हिस्सा उन्होंने क्या है, पायरा किया है, प्रॉफिट क्या है। तो सेल प्राइस इज इक्वल टू 1 कास्ट, और इन दोनों को जब मैं ऐड करता हूँ 1.12 कास्ट प्राइस। ठीक है, हमने मालूम क्या करने हैं, कास्ट प्राइस हमें नहीं मालूम। तो दोनों साइड को क्या करें, 1.12 पर डिवाइड करें, 1.12 पर डिवाइड करें। सेल प्राइस हमारे पास क्या है, सेल प्राइस हमें दिया है 70,000 डिवाइड बाई 1.12। तो इसी कास्ट प्राइस हमें मालूम हो जाएगा। जब मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 62,500। इसका मतलब है कि उन्होंने 62,500 पर ये लैपटॉप खरीदा था और कितने पर फरोख्त किया, अब 70,000 पर। तो इसमें उन्होंने 12% प्रॉफिट हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 25 है, द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 21। एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या है, 21 है। तो आप क्या मालूम करें, x4 प्लस 1 ओवर x4 की वैल्यू मालूम करें। तो हमारे पास फार्मूला है x प्लस 1 ओवर एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स होल स्क्वायर, ये हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1 ओवर एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है। हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, हमें दी है 21। तो 21 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स फोर, स्क्वायर के साथ जब मल्टीप्लाई हो जाता है तो 4 बनता है, प्लस 1 ओवर एक्स फोर प्लस 2 इज इक्वल टू 21 होल स्क्वायर। तो 21 का जब मैं स्क्वायर लेता हूँ तो इससे क्या आता है, 4 इज इक्वल टू एक्स फोर प्लस 1 ओवर एक्स फोर प्लस 2। तो ये 2 इस साइड पर मैं शिफ्ट करता हूँ, ये यहाँ एडिशन में है तो ये सब्ट्रैक्ट होगा। एक्स फोर प्लस 1 ओवर एक्स फोर इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 439। क्या आएगा, 439। ऑप्शन नंबर 439 इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 51 है, सलमान हैज 18 रेड पेन्स। कितने, 18 रेड पेन्स है, 42 ब्लू पेन्स है।
एंड 30 ग्रीन पेन्स है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पेन्स दैट कैन ईच बॉक्स सच दैट एवरी बॉक्स हैज इक्वल नंबर ऑफ पेन्स ऑफ द सेम कलर। मैक्सिमम नंबर की बात की है तो इस तरह एक हिंट दिया है आपको कि आप इस चीज़ का क्या मालूम करें, इट्स शेप मालूम करें। क्या मालूम करें? इट्स शेप मालूम करें तो आपके साथ क्या होगा, यही हमारे आपके साथ आंसर होगा। ईच बॉक्स में फिर क्या हो, इक्वल नंबर ऑफ पेन्स आपके साथ सेम कलर के आएंगे। तो इट्स शेप मालूम करने के लिए मैंने आपको बताई थी कि इट्स शेप के साथ आप ऐसा करें कि जो आंसर दी गई हो आप इसमें सबसे बड़ी वैल्यू आप क्या करें, उठाए और इन तीनों को आप इस पर डिवाइड करें। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 6 है, तो तीनों को 6 पर डिवाइड करें। तो 6 18, इससे आता है 3, इससे आता है 7, इससे आता है 5। इसका मतलब है कि तीनों जो डिजिट्स हैं ये 6 पर डिवाइड होते हैं। अगर 6 पर डिवाइड होते हैं तो यही हमारे पास आंसर है। अगर 6 पर न डिवाइड होता तो हम फिर क्या करते, फिर 4 पर ट्राई करते, फिर 3 पर ट्राई करते, फिर 2 पर ट्राई करते। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 है, सपोज अ स्क्वायर हैज अ डायगोनल मायर ऑफ 10 फीट। एक स्क्वायर है, इसके डायगोनल कितने हैं, 10 फीट है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। तो आपने क्या मालूम करने है, स्क्वायर की एरिया मालूम करनी है। तो सबसे पहले हम साइड मालूम करेंगे, फिर साइड से क्या मालूम करेंगे, साइड से हम फिर एरिया मालूम कर सकते हैं, फिर आसान है। तो रिलेशन हमारे पास क्या है, डायगोनल और साइड का जो रिलेशन है हमारे पास, साइड बराबर होता है डायगोनल डिवाइड बाय अंडर द रूट 2। तो वन साइड इज इक्वल टू डायगोनल की वैल्यू क्या दिए हैं, 10 फीट डिवाइड बाय अंडर रूट 2। अंडर रूट डिवीजन में है, मैं क्या करता हूँ 10 को अंडर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई भी करता हूँ और अंडर रूट 2 के साथ डिवाइड भी करता हूँ। ये दोनों एक दूसरे को वापस कैंसिल करते हैं, इसलिए इक्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 10 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई क्या, डिवाइड बाई अंडर रूट 4, 2 2 जार 4। तो इससे आता है 10 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 4 को जब मैं स्क्वायर रूट से आता है 2, तो ये वन साइड की जो लेंथ है हमारे पास क्या आ गई, 10 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2। तो अब एज एरिया का फार्मूला है हमारे पास, एरिया हमारे पास बराबर है लेंथ जरबे लेंथ आर, एस जरबे एस, मतलब दोनों साइड को आप क्या करें, मल्टीप्लाई करें। तो इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि साइड स्क्वायर या लेंथ स्क्वायर। तो इस वैल्यू पर आप स्क्वायर ले रहे, एरिया इज इक्वल टू 10 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। जब इस पर हम स्क्वायर लेते हैं, ये स्क्वायर 10 पर भी है तो 100 मल्टीप्लाइड बाई, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट पर भी है तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ यहाँ कैंसिल होता है, 2 डिवाइड बाई, ये स्क्वायर 2 पर भी है तो इसे 4 आता है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 जार 2, 2 50 जार 100। तो एरिया हमारे पास आ गया 50। ऑप्शन नंबर 50 स्क्वायर फीट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 53 है, विच आर द फॉलोइंग सेट कैन नॉट बी द लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो हमें पता है कि सम ऑफ टू साइड मस्ट बी ग्रेटर देन थर्ड साइड। सम ऑफ टू साइड्स ये ग्रेटर देन होने चाहिए, ग्रेटर देन थर्ड साइड। क्या, थर्ड साइड। तो हमारे पास जो डी ऑप्शन है इसमें अगर पाई पावर 2 को हम क्या करें, ऐड करें तो इससे 7 आता है। थर्ड साइड इसमें क्या है, 8, मतलब ये तो 8 से ज़्यादा होना चाहिए। ये वैल्यू क्या है, 8 से ज़्यादा होनी चाहिए, 8 से ज़्यादा नहीं आती, इसलिए हमारे पास ये साइड्स ऑफ ट्राइंगल नहीं हो सकती। तो दो साइड का जो कम्बिनेशन होता है, जो मजमूआ होता है, वो थर्ड साइड से ग्रेटर होने चाहिए। ये ट्राइंगल्स की रूल्स है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द पॉलिनोमियल x36 माइनस x34 प्लस 1 इज डिवाइड बाई x माइनस 1। तो x माइनस 1 दिया है, इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है, 1 है। तो इसमें आप x की वैल्यू 1 पुट करें, जो जवाब आता है वो हमारे पास रिमाइंडर है। तो इसको पुट करते हैं, p ऑफ 1 इज इक्वल टू x की जगह आप 1 लिखी, 36 इस पर पावर ले, माइनस x की जगह आप 1 लिखी, 34 पावर प्लस 1। तो x 1 पर अगर कोई भी पावर आ जाए इसका रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो 1 माइनस 1 प्लस 1, तो ये क्या आता है, 1 1 के साथ कैंसिल, इसका जो रिजल्ट आता है 1 आता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 55 है, x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई प्लस 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 ओवर x। x की वैल्यू है अंडर रूट पाई प्लस 2, 1 ओवर x की वैल्यू क्या होनी चाहिए,
x माइनस 1 ओवर x मालूम करने हैं, लेकिन 1 ओवर x की वैल्यू इस तरह होनी चाहिए कि ये x है। तो 1 ओवर x इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई अंडर रूट पाई प्लस 2। तो इस तरह करते हैं कि अंडर रूट पाई प्लस 2 जो है ये नीचे से जो डिनोमिनेटर में है इस यहाँ से ये ख़त्म करते हैं। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई ऊपर भी अंडर रूट पाई माइनस 2 में क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और नीचे भी अंडर रूट पाई प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पाई माइनस 2। ये दोनों वापस एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, इसलिए इक्वेशन पर कोई असर नहीं पड़ता। तो 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पाई माइनस 2 डिवाइड बाई ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो फार्मूला बन गया, और जो हमारे पास बराबर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अंडर रूट पाई स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, इससे आता है 1 मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट पाई माइनस 2 डिवाइड बाई पाई माइनस 2 टू जार 4। तो इससे आता है अंडर रूट पाई माइनस 2 डिवाइड बाई पाई माइनस 4 से क्या आता है 1 आता है। तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट पाई माइनस 2, और x की जो वैल्यू है हमारे पास क्या है अंडर रूट पाई प्लस 2। तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास आ गई अंडर रूट पाई माइनस 2, और x की वैल्यू हमारे पास है अंडर रूट पाई प्लस 2। और हमें क्या मालूम करना है x माइनस 1 ओवर x, तो दोनों को माइनस करते हैं एक दूसरे से। x माइनस 1 ओवर x इज इक्वल टू अंडर रूट पाई प्लस 2 माइनस अंडर रूट पाई माइनस 2। तो इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ अंडर रूट पाई प्लस 2 माइनस अंडर रूट पाई माइनस और माइनस प्लस 2। तो माइनस 2 प्लस माइनस अंडर रूट पाई प्लस अंडर रूट पाई एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, प्लस 2 ओवर प्लस 2 4। तो हमारे पास x माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 56 है आई हैव अ ट्राइंगल शेप गार्डन। ट्राइंगुलर शेप गार्डन है इन माई होम विद लेंथ, एक लेंथ है 9 मीटर, दूसरा है 13 और तीसरा है 14। फाइंड द टोटल लेंथ, आपने टोटल लेंथ मालूम करना है। तो टोटल लेंथ हमारे पास क्या है, एरिया अराउंड अ फिगर को हम पैरामीटर कहते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू साइड 1 प्लस साइड 2 प्लस साइड 3, तीनों साइड को आप क्या करें ऐड करें। 9 प्लस 13 प्लस 14, इससे आता है 36। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 57 है अ बॉटल हैज अ कैपेसिटी ऑफ 450 मिलीलीटर, व्हाट इज द कैपेसिटी इन लीटर। मिलीलीटर 450 मिलीलीटर को आपने किस में कन्वर्ट करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है। तो मिली की जो कीमत है हमारे पास 10 पावर माइनस 3 है, इसमें ये आप ऐड करें 450 इंटू 10 पावर माइनस 3 लीटर, इस चीज़ इसके बराबर है। ये माइनस 3 है, 10 पावर माइनस 3 है, ये जब हम डिवीजन में नीचे लेके जाते हैं तो 450 डिवाइड बाई 10 पावर 3 बनता है। तो 450 डिवाइड बाई 1000, सिबर सिबर के साथ कैंसिल। 45 को जब मैं 100 पर डिवाइड करता हूँ तो इससे आता है 0.45 लीटर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 है हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 0 एंड 30। तो 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, 29। तो ये क्या कितने बन गए 10 बन गए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है अ वाइपर ऑफ windshield ऑफ आकार 63 सेंटीमीटर लॉन्ग, द एंगल विद इन विच इट मूव व्हाइल वाइपिंग इज 120 डिग्री, फाइंड द एरिया इट वाइप्स। तो ये इस तरह क्वेश्चंस हम बार बार कर रहे हैं, इस तरह क्वेश्चंस हमने बार बार किए। हमारे पास एरिया किस चीज़ के बराबर है, एरिया बराबर है इस हालत में थीटा डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई आर स्क्वायर। तो एरिया हमारे पास क्या है, पाई हमें दिया है 120 डिग्री डिवाइड बाई 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई पाई अपनी जगह लिखी, आर स्क्वायर आर की जगह क्या दिया है आर दिया है 63 मल्टीप्लाइड बाई 63 स्क्वायर है, तो आप 2 दफा इसको लिखिए। तो 0 0 के साथ कैंसिल, 12 1 जार 12, 12 3 जार 36। तो इससे आता है a इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 63 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 जार 3, 321 जार 63। तो इससे आता है एरिया इज इक्वल टू 21 मल्टीप्लाइड बाई 63 मल्टीप्लाइड बाई 5 की वैल्यू है हमारे पास 3.14। तो इससे आता है 4158.22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमारे पास इसी क्या आता है 4158, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 60 है इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 339 एंड प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 2712, फाइंड इट्स शेप ऑफ द नंबर्स।
आप एक बात याद रखें कि LCM मल्टीप्लाइड बाई HCF ये हमारे पास बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो LCM हमें दिया है, HCF मालूम करना है। HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स डिवाइड बाय LCM। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हमारे पास है 2712 डिवाइड बाय LCM हमारे पास है 339। तो इससे क्या आता है? 8 आता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 61 है द डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज -93 इफ सबट्राहेंड इज -17 पॉइंट मिनुएंड। तो हमें पता है कि डिफरेंस हमारे पास बराबर होता है मिनुएंड माइनस सबट्राहेंड। तो डिफरेंस हमें दिया है -93, मिनुएंड हमें मालूम करने हैं, माइनस सबट्राहेंड की वैल्यू है -17। क्या दिया है? -17। तो -93 इज इक्वल टू मिनुएंड माइनस और माइनस +17। +17 जब इस साइड पर हम शिफ्ट करते हैं तो मिनुएंड इज इक्वल टू -93 -17। तो इससे क्या आता है? इससे आता है -110 -110। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 62 है इफ A रेशो B इज इक्वल टू 11 एंड B रेशो C इज इक्वल टू 3:7। A रेशो B हमारे पास 11:9 है और B रेशो C हमारे पास 3:7 है। A रेशो B रेशो C आपने मालूम करने है, तो A रेशो B रेशो C ये कंटिन्यूस रेशो मालूम करने हैं। तो A रेशो B हमारे पास है 11:9, B रेशो C है हमारे पास 3:7। मैंने आपको बताया था n फार्मूला, आप इसको n फार्मूला से हल कर सकते हैं। 11 3 33 रेशो 9 3 27 रेशो 7 9 तो तीनों को आप 3 पर डिवाइड करें। किस चीज़ पर? 3 पर डिवाइड हो सकते हैं। एक टर्म पर अगर डिवाइड हो सकते हो तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाइए। 3 1 3 3 11 33 रेशो 3 1 3 3 9 27 3 1 3 3 21 63। तो ऑप्शन नंबर 11:9:21 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 63 है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 7 मीटर एंड हाइट इज 16 सेंटीमीटर। रेडियस हमारे पास क्या है? 7 है और हाइट हमें दिया है 16 सेंटीमीटर। तो हमें वॉल्यूम का फार्मूला याद है, वॉल्यूम इज इक्वल टू πr² h। इसमें आप वैल्यू ऐड करें। पाई की वैल्यू क्या है? 3.14 है। आर की वैल्यू क्या है? 7 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय 7 क्योंकि 7 पर क्या है? स्क्वायर है, मल्टीप्लाइड बाय 16। तो इससे आता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 49 मल्टीप्लाइड बाय 16। इससे आता है 3.14 मल्टीप्लाइड बाय 784 61.76 इस तरह, जो कि 2460 ऑप्शन नंबर ए के करीब है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 64 है अ कार मूव्स एट अ स्पीड ऑफ 825 मीटर पर सेकंड, हाउ फार विल इट ट्रेवल्स इन 2 आवर्स। तो हमने क्या मालूम करनी है? डिस्टेंस मालूम करनी है। डिस्टेंस हमारे पास s इज इक्वल टू वी टी। वी हमारे पास दिया है 8250, s इज इक्वल टू 8250। टी हमें दिया है 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में क्या होते हैं? एक आवर में 60 मिनट होते हैं और 60 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसको क्या करें? 8250 मल्टीप्लाइड बाय 6 6 36 2 इंटू 36 20। तो 8250 मल्टीप्लाइड बाय, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो 72,000 इस तरह आता है, 7200 आता है। तो 8250 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ हमारे पास आंसर आता है। तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 59400 मल्टीप्लाइड बाई 1000 की जगह मैं किलो लिख सकता हूँ। के की वैल्यू हमारे पास क्या है? के की वैल्यू है 1000, तो के की जगह मैं किलो लिख सकता हूँ। तो इस तरह आता है 4959400 किलोमीटर। इतनी डिस्टेंस उन्होंने क्या की है? कवर की है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 65 है एवरेज मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स इज 80। 5 स्टूडेंट्स की जो एवरेज मार्क्स है वो क्या है? 80 है। तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 80 इसे आता है 400। इफ मार्क्स ऑफ अनदर स्टूडेंट्स आर इंक्लूडेड, मतलब अब स्टूडेंट्स कितने हो गए? 6 हो गई। देयर एवरेज बिकम्स 81 मल्टीप्लाइड बाय 81। अब एवरेज क्या हो गया? 81। तो इसको जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ तो इससे आता है 486।
फाइंड द मार्क्स ऑफ द 6 स्टूडेंट, ये जो छठा स्टूडेंट्स ऐड हुआ है उसके मार्क्स आप मालूम करें। तो 486 से 400 माइनस करें, इससे आएगा आपके साथ 86। यही छठे स्टूडेंट्स के मार्क्स है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो ये थी सीटी टेस्ट के मैथ्स के डिस्कशन। मैं कोशिश करता हूँ कि डीएम टेस्ट के बकाया हिस्से को भी अपलोड करूँ आज, और सीटी टेस्ट की जो बकाया हिस्सा है उसको भी आज अपलोड करो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।